बांके बिहारी लाल की की जय। जय। मेरे सदगुरु महाराज की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजमन नारायण 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 नारायण। नारायण। स्वामी नारायण श्री नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। नारायण। बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, रुच रुच भोग लगाया रण, हरि हरि रुच रुच भोग लगाया रण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, भूख लगी तब उठ कर भागे, भूख लगी तब उठ कर भागे, साग विदुर घर खाया रण, हरि हरि साग विदुर घर खाया रण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण 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 नारायण। नारायण। ऐसे प्रेम से भरे प्रभु को हमारा शत शत नमन है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। इस संसार के सबसे बड़े गुरु, सबसे श्रेष्ठ गुरु, ज्ञानी ध्यानी श्री कृष्ण के चरणों में हमारा वंदन है। आइए गीता, भगवत गीता का श्रवण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ पंचमोऽध्यायः। पांचवें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं हम, जिसके श्लोक क्रमांक हमने 3 तक श्रवण कर लिए थे। थोड़ा सा सारांश लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो तीसरे श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान ने तीसरे श्लोक में बताया कि सभी में परमात्मा को देखने वाला मनुष्य जो किसी से द्वेष नहीं करता, जिसके अंतरंग में उन्नयन के कारण वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, जिस तरह नारियल के सूख जाने पर वो अपने आप खोल से अलग होकर आसानी से निकल जाता है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त के बाद योगी सभी कर्म बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। प्रकृति द्वारा नए सृजन हेतु अपने पत्तों का त्याग संन्यास के ही रूप में है। तो मनुष्य केवल वस्त्रांतरण करके हिमालय में कंदराओं में जाकर ही सन्यासी नहीं होता। जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं रखता, किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं रखता, इच्छा नहीं रखता, जिसका चित्त इन विकारों से, विषय वासनाओं से मुक्त है, वह भी वास्तव में सन्यासी ही है, तथा वही निर्द्वंदी है, जिसके मन में किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। ये भगवान ने तीसरे श्लोक में हमें बताया। अब आगे श्लोक क्रमांक 4। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः, एकमप्यास्थितौ सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। चौथे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अज्ञानी ही भक्ति अर्थात कर्म योग
को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य से भिन्न कहते हैं। मतलब अज्ञानी व्यक्ति ही होता है जो कर्म योग या ज्ञान योग को अलग अलग समझता है। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि इसमें कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। अर्थात चाहे वो सन्यासी हो जिसने परमात्मा का ध्यान मगन किया हो, जैसे हमारे बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं, सब कुछ त्याग कर उस परम पिता परमेश्वर के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया, वो भी है परमात्मा को ही प्राप्त करते हैं। और जो कर्म योग द्वारा अपने कर्म को करते हुए उस परमात्मा का सिमरन करते हैं उनको भी परमात्मा की प्राप्ति मिल होती है। अर्थात दोनों में ही फल प्राप्त होते हैं। और जो जो ज्ञानी दोनों ही मार्ग को सही समझता है असली में वही ज्ञानी है, वही संत महापुरुष है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से जड़ वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है। जो परम पिता परमेश्वर के साधना में ध्यान में चिंतन में लगता है वो विष्णु को ढूंढता है, फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। जब उसको आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो अपने स्वयं को भी भगवान के लिए भगवान की सेवा के लिए अर्पित कर देता है। अतः मूलतः इन दोनों में भेद नहीं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की ही प्राप्ति है। एक ने भजन चिंतन से प्रभु को प्राप्त किया, एक ने सेवा भाव से किया। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि दोनों का उद्देश्य उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग एक नहीं है। जिन्हें इस चीज का ज्ञान ही नहीं है भगवान कह रहे हैं कि वो मतलब अज्ञानी है। कि कुछ लोग सन्यास और कर्म को अलग अलग समझते हैं। भगवान कहते हैं कि वो मूर्ख है जो कहते हैं कि सन्यास के द्वारा ही केवल भगवान प्राप्त हो सकता है या केवल कर्म योग के द्वारा ही। भगवान कहते हैं दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ है और जो इस बात को जानता है वो ही विद्वान है। तो हमारा जो उद्देश्य है इस मनुष्य का वो डेस्टिनेशन जो है वो यही है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे करनी है, परमात्मा को कैसे पाना है। तो जिसको जो माध्यम सही लगता है उसको उसी हिसाब से करना चाहिए। सांख्य तत्व ज्ञान या दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा है। सांख्य तत्व ज्ञान या दर्शन शास्त्र की ही शाखा है जो प्रकृति पुरुष जड़ चेतन स्थूल सूक्ष्म आदि नामों से जानी जाती है। जड़ से चैतन्य की ओर जाना ही सांख्य है। जो जड़ शरीर है उससे उस चेतन स्वरूप परमात्मा को पहचानना ही सांख्य है, ज्ञान है। वेदांत का ही ज्ञान हम गीता जी के माध्यम से पढ़ रहे हैं। जो हमारे वेद शास्त्रों में जो बताया गया है उसका सार हम गीता जी के माध्यम से ही श्रवण कर रहे हैं। सन्यासी वो नहीं जो भगवा केवल धारण कर ले, सन्यासी वो भी है जिसने अपनी इच्छाओं पर अपने मन पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, अपनी इच्छाओं को अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। तो दोनों ही प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपरिपक्व बुद्धि के मनुष्य कर्म योग तथा ज्ञान योग को समझते हैं। अपरिपक्व मतलब जिसको आधा अधूरा ज्ञान का है, उसकी अभी इतनी मेच्योरिटी नहीं आई ज्ञान में, वो समझते हैं कि कर्म योग अलग है और ज्ञान योग अलग है। परंतु जो श्रेष्ठ ज्ञानी जन होते हैं वो जानते हैं कि सम्यक रूप से करी हुई किसी भी योग साधना का फल परमात्मा की ही प्राप्ति है। जब कोई कर्म योग करते हुए अपनी इंद्रियों को वाणी को मन को वश में करते हुए उसकी भक्ति करता है तब भी उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। अगला श्लोक। या सांख्य प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य द्वारा
ज्ञान योग द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। और इस तरह जो सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। उसके लिए ये दोनों ही समान रूप है। सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। जीवन का हमारा परम लक्ष्य क्या है? उस परमात्मा को पाना। क्योंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्मज्ञान है, अतः इन दोनों विधियों के द्वारा प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई भी अंतर नहीं, चाहे वो भक्ति सिमरन से करे, चाहे मनन चिंतन से करे, दोनों में भगवान कहते हैं कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का परिणाम, दोनों का फल उस परम पिता को पाना है। सांख्य दर्शन शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का ही अंश है। जब किसी को आत्मज्ञान हो जाता है, तब उसको समझ में आ जाता है कि ये जो जीव है, ये जो जीवात्मा है, ये कोई और नहीं किंतु बस उस पूर्ण परम पिता परमेश्वर का ही एक छोटा सा अंश है, एक बूंद के समान है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे परमपिता परमेश्वर की भक्ति में कर्म में आसक्त होना होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक जैसी ही है। एक में विरक्ति दिखाई देती है, जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, संसार शुरू से ही त्याग दिया है, और दूसरे में परमात्मा के प्रति आसक्ति है, जिसको प्रभु से बहुत प्रेम है। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक जैसा ही देखता है, वही वस्तुओं को यथार्थ रूप में देखता है। अर्थात कहने का भाव है कि वही असली ज्ञानी है। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान योग तथा कर्म योग, इन दोनों मार्गों का गंतव्य अर्थात उद्देश्य एक ही है, परंतु कर्म योग की सीढ़ी से ज्ञान ज्ञान मार्ग की प्राप्ति सुलभ है। अगर हम कर्म करते हुए किसी ज्ञान अध्यात्म की ओर जाते हैं तो वो आसान रास्ता है। परमात्मा का ज्ञान ही मानव जीवन का परम तथा उच्चतम लक्ष्य है, जिसे इन दोनों ही साधनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जो ढोंगी या पाखंडी होते हैं, वो केवल बाह्य पूजा पाठ इत्यादि में ही लगे रहते हैं, वो अंतर मन में उस परमात्मा का सिमरन ही नहीं करते। तो भगवान कहते हैं ये फिर सब व्यर्थ है। अर्थात अगर कर्म करते हैं या ज्ञान योग करते हैं, तो दोनों में ही मर्म को जानने वाला, उस परम पिता परमेश्वर को असल में जानने वाला ही यथार्थ रूप में जानता है। परंतु ज्ञान योग सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। सभी संन्यास ले पाए, साधु संतों जैसे मतलब अपना रहन सहन बना पाए, ये सबके लिए संभव नहीं है। अतः कृष्ण पार्थ को युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, तुम कर्म करो, कर्म योग द्वारा तुम अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ो। मानव जीवन में कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। हर मनुष्य के लिए इस जीवन में अपना अपना कर्म करना सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञान प्राप्ति के लिए भी कर्म तो करना ही पड़ता है। अगर किसी को अध्यात्म की उन्नति करनी है, उस परमेश्वर का नाम सिमरन करना है, तब भी उसे कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ता है। तो आज हमने श्लोक 4 और 5 श्रवण किए। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लाल की सतगुरु जय। महाराज की जय, सब संतन की जय, भगवत जय। गीता की जय। धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रसंग। धन्यवाद संगीता जी, राम। बहुत सुंदर।